हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक महीने में सीट की एग्जाम कैसे क्रैक करें। ऐसी कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिसके वजह से हमारे सीट की एग्जाम जो है वो एक महीने में क्रैक हो जाए। कौन सी चीज़ अब ये लास्ट के महीने में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ एक महीना बचा है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, या कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब कैसे पढ़ाई करें। ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक महीने में सीटेट की एग्जाम कैसे आपको पास करनी है। अब हमारे पास दिसंबर है और आज है 23 तारीख, दिसंबर की आज 23 तारीख है, ठीक है। और अगले महीने में आप लोगों की एग्जाम है। तो अभी एक महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, जिसके वजह से देखो आपने बहुत सारी पढ़ाई की है बट आपको याद कुछ नहीं है, तो उस पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है, राइट। कि आपने सिर्फ रोज एक टॉपिक पढ़ते चले गए 30 दिन में 30 टॉपिक खत्म कर लिया, बट 30 तारीख को जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस दिन आप फर्स्ट टॉपिक को उठा के देखो, आपको कुछ नहीं याद आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमने इसका रिवीजन ही नहीं किया है। और 2-3 महीने में आपने जो भी अगर आपने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं किया है, डेफिनेटली आपका यही हाल होगा। और जब आप रिवीजन करने बैठोगे आपको कुछ नहीं याद रहेगा, आप सब भूल चुके रहोगे, ठीक है। तो देखिए बताती हूँ कि अब जो एक महीने बचे हैं उसमें आपको क्या करना है। ग्रुप में पढ़ाई क्या करना है और क्या नहीं करना है वो दोनों मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी तक हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना ये बोल के जाते हैं घर से, मम्मी मैं उसके यहाँ पे फ्रेंड के यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि साथ में कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। दो लोग बैठोगे ना आप पढ़ने के लिए, तो आपको बातें ही करेंगे आप लोग, या तो फिर डिस्कशन करेंगे, या तो तेरा ये हो गया याद हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बातें ही करते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई के लिए आपको एकांत में रहना, एकांत में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अब ये लास्ट के एक महीने में फ्रेंडशिप को अब ये एक महीने के लिए आप साइड में रख दें और पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे करें, ओके। तो अब आपको फ्रेंड्स के साथ में इतना मेल जोल नहीं रखना है, ग्रुप में आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, अकेले में ही पढ़ाई करना स्टार्ट करें, ठीक है। अकेले में ही पढ़ाई करें। नेक्स्ट जो है, मन के हिसाब से आपको अब पढ़ाई नहीं करनी है कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है तो अभी नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 12 बज गया तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, रात को 12 बजे कौन पढ़ाई करता है, सुबह उठ के करूंगी, ऐसा नहीं। अब सिर्फ एक महीना बचा है तो जितना हो सके उतना आपको पढ़ाई करना है। नहीं मन कर रहा है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि जब मुझे किसी भी हालत में पास होना है, ठीक है। अपने मन को मनाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। आप डिले नहीं कर सकते पढ़ाई को, अदरवाइज आपका रिजल्ट भी डिले हो जाएगा फिर पास होने के लिए, ठीक है। टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 12 बज गया है तो सोना नहीं है, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन अब स्टार्ट कर दे। अब ये टाइम आ चुका है कि आपने जो भी पिछले 2-3 महीने में पढ़ा है इसका रिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब रिवीजन स्टार्ट करेगा तब आपको समझ में आएगा कि अब एक्चुअल कितने पानी में है, आपको अभी कितना लर्न है। और अगर आपने कंटिन्यूसली रिवीजन नहीं मारा है ना उस चीज का, तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक को भूल चुके हो, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक जो कल पढ़ते हो ना, समझ लो आपने 1 तारीख को एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो 2 तारीख को दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो। इसको अगर 24 घंटे में से डेफिनेटली आप इसको 5 मिनट तो दे ही सकते हो ना, ठीक है। तो डेली 5-5 मिनट दोगे ना तो ये आपको भूलोगे ही नहीं, आपको एकदम बाय हार्ट याद हो जाएगा। तो जब आप 3 तारीख को दूसरा टॉपिक लेके बैठते हो ना, तो उस दिन 1 तारीख का भी पढ़ो, 2 तारीख का भी एक बार रिवीजन करो, इसके बाद 3 तारीख का जो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी आपने प्लान किया है, आज मुझे इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को खत्म करना है, वो आप खत्म करो, ठीक है। फिर आ गया 4 तारीख को, तो 4 तारीख को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन तीनों का रिवीजन करो, ठीक है। या इन तीनों का नहीं भी करना, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से वो अच्छे से याद हो जाता है, तो एक एक दिन स्किप करके भी आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हो, पर आपको रिवीजन करना ही होगा। इस तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा ना तो डेफिनेटली आपको याद होगा टॉपिक। और आपने अगर सब छोड़ के सिर्फ पढ़ते चले गए ना, तो आप अब रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी एक महीना है।
आप 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो आपको वापस से दिमाग आपका जो है मेमोरी रिकॉल सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो अब रिवीजन स्टार्ट कर देना है जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसका, जितना हो सके। अब ये लास्ट के 1 महीने में PYQ सॉल्व आपको करना है। ठीक है, क्योंकि 1 महीने में हमको सीटेट जो है पास करना है। सीटेट में किस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, हम सब ये सब अनुमान लगा सकते हैं कब, जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, हम लोग ने जब एग्जाम दिया था 2019 में, तब इतना PYQ वगैरह नहीं चला हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही रैंडमली जो बुक्स होते थे ना PYQ सेट के, वो बुक खरीदते थे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे। पर अब तो ऑनलाइन भी कितना सारा सिस्टम्स है, जो सीटेट की जो वेबसाइट है वो तो खुद ही प्रोवाइड करता है आप लोगों को, राइट। वो करना है, रिविजन के साथ साथ क्या करना है, PYQ भी सॉल्व करना है। PYQ में जो क्वेश्चन पे आपको डाउट है उस पे आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ताकि आप PYQ सॉल्व करने के बाद उस टॉपिक पे वापस से विचार कर सके, थोड़ा सा दिमाग लगा सके कि भाई इसका आंसर मुझे क्यों नहीं आया, टॉपिक पढ़ने के बाद ही मुझे इसका आंसर क्यों नहीं आया। वापस से एक बार टॉपिक को पढ़े, सोचे समझे और इसका जो क्वेश्चन जो आपको डाउट था उसको क्लियर करें। ठीक है, पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत हो गया, आप सिर्फ रिविजन ही करेंगे, अब सिर्फ PYQ करेंगे, कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। स्टडीज भी आपको स्टार्ट रखना है, साथ साथ में PYQ एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे एवरीडे PYQ एक सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद रिवीजन भी अच्छे से हो गया है तो नया टॉपिक को स्टार्ट करना है पढ़ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवीजन ही कर दिया, ठीक है, सिर्फ CDP ही पढ़ लिया, सिर्फ CDP का ही रिवीजन किया, ऐसा इसको छुआ ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा इसको अगर नहीं छुआ है ना, तो पहले CDP का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद SS का टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, एक एक जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और साथ साथ में रिवीजन भी स्टार्ट रखना, साथ साथ में PYQ भी स्टार्ट रखना, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट रखनी है, टॉपिक को पढ़ते रहना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो 1 महीने में सीटेट का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। अब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, अब वो 1 महीने में पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको लोगों को बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने जाते हैं एग्जाम में कि भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो इस सोचकर तो हमें कभी नहीं जाना चाहिए कि एक बार देखती हूँ पेपर कैसा आता है। आपको हमेशा ये सोच के आना है कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, मैं नेक्स्ट एग्जाम इसका नहीं दूंगा, मुझे इस बार ही क्लियर करना है। ठीक है, तो 1 महीना भी अगर ऐसा विचार करते हो ना, तो 1 महीना भी आपके पढ़ाई के लिए बहुत है। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे आपको कौन से CDP के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, SS के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो 1 महीने में डेफिनेटली आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमें बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने जितना पढ़ा है उतना याद रखने की हमें जरूरत है। सब कुछ तो पढ़ लिया पर क्वेश्चन पूछेंगे तो आएगा नहीं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना CDP का जितना भी सिलेबस है सीटेट का उसके हिसाब से पढ़ना है, और उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप PYQ सॉल्व करें, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना आप छोड़ दे, 24 घंटा पढ़ाई करते रहो, 2 घंटा का ब्रेक लो, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, रिवीजन करिए, PYQ सॉल्व करिए, क्वेश्चंस का जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करें, तो 1 महीने में डेफिनेटली आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।